तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे ओर से अपने चैनल मास्टर गुड्डू में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का टॉपिक्स विशेष रूप से आप सबों को नमस्कार करता हूं, अपने चैनल में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग देख रहे हैं कि विश्व में जितने भी नदियां हैं वो कई तरह के झील बनाते हैं। चापाकार झील है, पंजाकार झील है, त्रिभुजाकार झील है। तो उन सभी अनेक प्रकार के झीलों में से चापाकार झील बनाने वाले विश्व के ऐसे प्रमुख प्रमुख नदियां हैं जो चापाकार डेल्टा जो अनेक प्रकार से डेल्टा बनाते हैं। कहीं पे पंजाकार डेल्टा होता है, चापाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है। उन डेल्टाओं में से चापाकार डेल्टा बनाने वाले विश्व के प्रमुख नदियां, उसको आज हम आप सबों के बीच में छोटे से ट्रिक के माध्यम से जानकारी शेयर करना चाहता हूँ, जानकारी बताना चाहता हूँ। ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबों की कंपटीशन की दुनिया में अगर आप जुड़े हुए हैं तो हर एग्जाम के लिए, चाहे पीसीएस का कोई भी राज्य का एग्जाम हो या देश लेवल का कोई एग्जाम हो, यूपीएससी वगैरह, या कोई भी टीचर की एग्जाम हो, एसएससी की हो, सीजीएल की हो, जीडी की हो, किसी भी तरह से परीक्षा में अगर आता है तो आपसे आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इससे हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिक क्या है। सो ट्रिक से हम कैसे समझते हैं और याद रख सकते हैं। तो ट्रिक है चापाकार डेल्टा बनाने वाले विश्व के प्रमुख नदियों में से ट्रिक क्या लिखा गया है, ट्रिक को आप ध्यान से देखेंगे। ट्रिक है चाप दे, यानी कभी रोड पर चलते हैं, ठीक है, तो किसी को चाप देते हैं, ठीक है, तो चाप दे नीरा, नीरा व्यक्ति का नाम है, ठीक है। चाप दे नीरा हाईवा, जहां सड़कें होती है, ठीक है, सड़कें को हाईवा बोला जाता है। तो चाप दे नीरा हाईवा में बरहसिंघा को, बरहसिंघा क्या होता है, एक प्रकार से जंतु है, जीव है, जिसको क्या कर देना है, चाप देना है। यानी समझने वाली बात है कि चाप दे नीरा हाईवा में बरहसिंघा को, ठीक है। क्या करना है, याद रखने के लिए बोल चाल की भाषा में हम सारा ट्रिक्स बनाए हुए हैं। चाप दे नीरा हाईवा में बरहसिंघा को, ठीक है। अब जरा देखिए कि इसका वर्णन क्या गया है। चाप से हो जाता है चापाकार डेल्टा बनाने वाले विश्व की प्रमुख नदियां। तो दे से क्या हो जाएगा, दे को डे याद रखना है, ठीक है। डे बोलिए या डे बोलिए, एक ही चीज है, इंग्लिश में एक ही लिखाता है, ठीक है। तो डे यानी डे, चाप दे, दे से डैन्यूब नदी, ठीक है। डे से क्या हो जाएगा, डैन्यूब नदी, जो कहां प्रवाहित होती है, तो मध्य और पूर्वी यूरोप में प्रवाहित होती है, बहती है, जिसकी कुल लंबाई 2850 किलोमीटर 2850 किलोमीटर है, 2850 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा में है नी से नीरा। इसका डिफाइन क्या किया गया है, नी से नीरा, नी फॉर नील नदी, ठीक है। नील नदी अफ्रीका में बहती है ये प्रमुख रूप से, और इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। ध्यान रखें, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। उसके बाद जो है रास से राइन नदी, ठीक है, रास से राइन नदी जो यूरोप में बहती है और इसकी लंबाई 1233 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद हास हांगहो नदी, ये हांगहो नदी कहां बहती है, तो चीन में बहती है, जिसकी लंबाई 5464 किलोमीटर है, अर्थात 5464 किलोमीटर याद रखना है आपको, ठीक है। लंबाई जल्दी उतना नहीं पूछता है, लेकिन चापाकार के उदाहरण पूछते हैं बड़े बड़े पीसीएस टीचर एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद ई से इरावदी नदी जो म्यांमार अर्थात बर्मा में बहती है और इसकी लंबाई 2170 किलोमीटर है। वास से वो याद रखना है, यहाँ पे हाईवा, वास से वो याद रखना है, वो से वोल्गा नदी जो रूस में पूर्णतः बहती है, लेकिन ये यूरोप में भी इसका नाम जाना था क्योंकि रूस यूरोप में पड़ता है, ठीक है। और ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 3530 किलोमीटर है। मे यहाँ पे वर्ड दिखाया गया, मे को गोल किया गया है, जिसमें मे का अर्थ होता है साइलेंट है ये वर्ड, ठीक है। ब्रह्म से होता है ब्रह्मपुत्र नदी, जो हमारे तिब्बत के मानसरोवर से निकलते हुए भारत में प्रवेश करती है, लद्दाख क्षेत्र में। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से निकल करके भारत में अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में प्रवेश करती है, नामचा बरुआ पास, और बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए जो है वो बहती है, और लास्ट में अपना मुहाना तो सबको जानते हैं, वो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ठीक है। और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। सी से सिंधु नदी, ये तिब्बत के मानसरोवर से निकल करके पश्चिम में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, भारत में लद्दाख क्षेत्र में, और पाकिस्तान होकर के अंत में अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर, कहीं कहीं किताबों में 2880 किलोमीटर भी दिया है, उसे भी आप जानना
पसंद करेंगे। ठीक है, और गांव से गंगा नदी, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है, वो विशेष रूप से भारत और बांग्लादेश में बहती है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। आप एनसीईआरटी 9th क्लास में दिया गया है 2501 किलोमीटर, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, 2525 किलोमीटर। इस प्रकार से ये आपके प्रमुख नदियां जो है वो समाप्त होते हैं। आप इससे ट्रिक से क्या कर सकते हैं, छोटे से ट्रिक से आप संक्षेपण करके दिमाग में बैठा सकते हैं। चलिए एक बार फिर से ट्रिक को देख लेते हैं। चाप दे नीरा हाइवा में बरहसिंगा को। ठीक है, किसको चाप देना है? बरहसिंगा को। कहाँ चाप देना है? हाइवा में चाप देना है। ठीक है, कौन चाप देगी? मीरा चाप देगी। ठीक है, मीरा मैडम के बारे में जान रहे होंगे, मीरा चाप देगी और हाइवा में चाप देगी। ठीक है, तो इसको आप डिफाइन कर लेंगे, याद कर लेंगे। आप सबों को अच्छा लगता है अगर मेरा ट्रिक, तो हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों के बीच में अपना बताने का काम करें, जिससे हम और छोटे से छोटे वीडियो अपने के माध्यम से, छोटे से छोटे ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक आपको हम जानकारी देंगे, जो बहुत अधिक ट्रिक आपको बताएंगे, छोटे छोटे ट्रिक, जिससे क्या हो सकता है बोलचाल की भाषा में। मेरी जो ट्रिक है वो हमारा ट्रिक बनाया हुआ अपने से खुद है और बोलचाल की भाषा में ज्यादातर बनाया गया है। धन्यवाद आप सबों को, जय हिंद।